धुंधली धूप में नहाए। रामू और श्यामू जंगल के दिल में प्रवेश करते हैं। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है। अदृश्य पक्षियों की जीवंत चहचहाहट उनकी लापरवाह यात्रा को रेखांकित करती है, जो उनके ऊपर ध्वनि का एक छत्र बनाती है। रामू चारों ओर देखता है, हरी भरी दृश्यों से मोहित हो जाता है। श्यामू, यह जंगल कितना सुंदर है, वह विस्मय से भरकर कहता है। श्यामू मुस्कुराता है। उसकी आंखें उनके गहरे बंधन को दर्शाती हैं। हाँ रामू, और हमारी दोस्ती भी, वह जवाब देता है। उसके शब्द हार्दिक ईमानदारी से गूंजते हैं। जंगल के अंदर रामू और श्यामू एक घुमावदार रास्ते पर चलते हैं। घने चंदवा के ऊपर धूप चमकती है। एक विशाल भालू अचानक झाड़ियों से निकलता है। उसका विशाल रूप उनके रास्ते में एक भयानक बाधा है। घबराहट रामू को जकड़ लेती है, क्योंकि वह ऊंची शाखाओं में शरण की तलाश में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। श्यामू असहाय और निराश, उसकी आंखें डर से चौड़ी, बेतहाशा आसन्न खतरे से बचने का रास्ता खोजती हैं। एक निराशाजनक प्रेरणा के क्षण में श्यामू जमीन पर गिर जाता है। अपने अस्तित्व के हर तंतु के साथ मृत्यु का दिखावा करता है। भालू सावधानी से आगे बढ़ता है, श्यामू के स्थिर रूप को सूंघता है, इससे पहले कि धोखा खाकर वह मुड़ता है और घने जंगल में चला जाता है। भालू के मंडराते खतरे के बाद रामू सावधानी से विशाल पेड़ से उतरता है। उसकी आंखें जंगल के फर्श को स्कैन करती हैं। वह श्यामू के पास जाता है। उसका चेहरा अपराधबोध और जिज्ञासा से भरा हुआ है। श्यामू, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? रामू पूछता है। उसकी आवाज घने जंगल की हवा में मुश्किल से फुसफुसाहट थी। श्यामू ऊपर देखता है। उसकी निगाह स्थिर और जानती है। भालू ने कहा कि सच्चा दोस्त वह है जो मुसीबत के समय में भागता नहीं है। रामू की आंखें एहसास की चुभन से चौड़ी हो जाती हैं। उसके कार्यों का भार उस पर हावी हो जाता है। पश्चाताप से अभिभूत रामू माफी के लिए हाथ बढ़ाता है और श्यामू उसे गले लगाता है। उनकी दोस्ती जीवंत जंगल के बीच फिर से जागृत होती है।